जय हिंद जेंटलमैन। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से आप सबका स्वागत है। ऑन बिहाफ ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द स्ट्रीम टू गो लाइव। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सबका स्वागत है और ऑन बिहाफ ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड फॉर योर एसएसबी। एसएसबी में हमेशा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच आर रिलेटेड टू आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री। आर्म फोर्सेस से रिलेटेड ये टॉपिक्स होते हैं और इनके ऊपर हमें कॉन्स्टेंटली उनके साथ बात करनी पड़ती है जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं या आपका इंटरेक्शन होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ और आप बात कर रहे होते हैं, तब वो आपसे कुछ क्वेश्चन नेबरिंग कंट्रीज, वो स्टेट्स जो नेबरिंग कंट्रीज को लगी हुई हैं या उन स्टेट्स के बारे में भी बात करते हैं जिनमें कोई ना कोई हमेशा प्रॉब्लम होती रहती है। ऐसे ही हम आज बात करेंगे एक कंट्री की विच इज भूटान। आज हम बात करेंगे पहले उस कंट्री की जिसको कि हम भूटान कहते हैं। दिस इज भूटान, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है भूटान। वी विल टॉक अबाउट भूटान एंड देन वी विल टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का हिस्सा है विच इज टचिंग चाइना। दिस इज चाइना। देन आई विल टॉक अबाउट सिक्किम विच इज ऑल्सो टचिंग चाइना। तो आज हम अरुणाचल प्रदेश, भूटान और सिक्किम की बात करेंगे। ये तीनों स्टेट्स ये दो स्टेट्स और एक कंट्री ऐसी हैं जो चाइना को टच करती हैं। भूटान एक इंडिपेंडेंट नेशन था विच वॉज रूल्ड बाय ए किंग एंड लेटर ऑन इट बिकेम ए डेमोक्रेसी इन 1980s। ये 2080 के 1998 के करीब ये डेमोक्रेसीज में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई और ये डेमोक्रेसी बननी शुरू हो गई और अल्टीमेटली नाउ इट इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट एंड नाउ मोनार्ची इज नॉट देयर इन भूटान। ओके, आज हम इन दो स्टेट्स और एक कंट्री की बात करेंगे आपसे। ओके, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे भूटान से। विल स्टार्ट विद भूटान। भूटान जो है नियरली अराउंड इंडिया से 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान इज अबाउट 699 किलोमीटर्स। ये जो बॉर्डर है इंपॉर्टेंट है। ये बॉर्डर जो है जो हम शेयर करते हैं भूटान का, ये एक पर्टिकुलर एरिया में है। ओके, लेट मी टेल यू, ये 200 किलोमीटर के करीब हम इसमें आसाम से सबसे ज्यादा बॉर्डर आसाम शेयर करता है। उसके बाद इसके साथ शेयर करता है सिक्किम, बहुत छोटा सा बॉर्डर। फिर कलकत्ता बहुत बड़ा वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ। और देखिए सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, ये जो बॉर्डर है ये शेयर करता है आसाम। उसके बाद दूसरा मेजर बॉर्डर जो शेयर करता है वो है वेस्ट बंगाल। ये बहुत बड़ा बॉर्डर। सिक्किम बहुत छोटा, अबाउट 22 से 23 किलोमीटर का बॉर्डर सिक्किम यहां पे शेयर करता है। और अबाउट ये हिस्सा, ये जो तवांग और ये वाला एरिया है, ये हिस्सा हमारा अरुणाचल प्रदेश का टच करता है भूटान को। तो 3 स्टेट्स हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट्स जो अपना बॉर्डर टच करती हैं भूटान के साथ। सिक्किम जैसा कि मैंने कहा बहुत छोटा बॉर्डर शेयर करता है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट बॉर्डर है ये इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्यों है? क्योंकि यहां पे है ये व्हाट इज कॉल्ड एज चुंबी वैली, जो आपको याद होगा बीच में चुंबी वैली पे एक डिस्प्यूट भी हुआ था। ये है चुंबी वैली, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट, चुंबी वैली, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कोना जो है वो चुंबी वैली है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से अगर आप चुंबी वैली पे हो तो हमारा ये जो वेस्ट बंगाल से निकल के ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे हम चिकन स्नैक कहते हैं,
ये सिर्फ डिस्टेंस अबाउट 30 किलोमीटर है, अबाउट it is between 20 to 30 kilometers. Okay, so that is why it is important. So India shares a border of about 699 kilometers with Bhutan. सबसे बड़ा बॉर्डर आसाम, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, एंड द लास्ट वन इज आवर सिक्किम. अब चलते हैं. सबसे पहली ट्रीटी जो साइन हुई थी इंडिया, दैट इज ब्रिटिश इंडियंस के बीच में और तिब्बत के बीच में, वो 1910 में हुई थी. ओके, दिस वाज कॉल्ड पुनाखा ट्रीटी. याद रखना. बट अभी इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, बिकॉज जब 1949 में इंडिया ने एक ट्रीटी साइन करी, 1910 में हमने पहली ट्रीटी साइन करी थी, विच वाज कॉल्ड द पुनाखा ट्रीटी बाय ब्रिटिश इंडियंस. 1910 में 1910 में जब ये ट्रीटी साइन हुई, it was also to do something with the friendship and all, नॉन इंटरफेरेंस वगैरह काफी था. However, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, when India became independent, and after that in 1949, I am sorry for this, it is 1949. 1949 में इंडिया ने पहली ट्रीटी अपनी एज एन इंडिपेंडेंट इंडिया साइन करी, विच वॉज फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन. ओके, इस ट्रीटी में इंडिया में बहुत कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 जो इस ट्रीटी का है, बहुत क्लियरली एक चीज निकाल के लाता है. लेट मी टेल यू, आर्टिकल 2 इज वेरी क्लियरली डिपिक्ट्स कि हमारी फ्रेंडशिप है, हमारी कोऑपरेशन है, हमारी ट्रीटी है, बट India will not interfere in the internal matters. Will not interfere in the internal matters. Internal matters की तो बात हो गई, अब बात आई एक्सटर्नल मैटर्स की. इंडिया ने इस ट्रीटी में यह भी कहा कि मैं कुछ पॉइंट्स आपके अपने हाथ में भी रखूंगा, एंड दैट पॉइंट्स वर कि हम जो है अपनी जो ट्रीटी है, 1 minute, आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज. व्हाट वेंट रॉन्ग? ओके, डोंट वरी. इंटरनल मैटर्स में हम बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेंगे, बट एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारा थोड़ा सा उनके साथ, जब भी वो कोई चीज किसी और कंट्री के साथ डिस्कस करते हैं, और दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व एनी इश्यू ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज, इंडिया दे विल कंसल्ट इंडिया. सो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 2. इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 2. नॉन इंटरफियरेंस इन इंटरनल मैटर्स ओनली. However, in external matters, they will consult India. In external matters, they will consult India. India से वो consult करेंगे. The reason was because of proximity of India, and it is a landlocked country. Bhutan is a landlocked country. The entire trade of Bhutan take place through India. अगर वहां पे कुछ भी डेवलपमेंट होती है, कुछ भी चेंज होता है, इट डायरेक्टली इंपैक्ट्स इंडिया. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू से कि भैया आप सब कुछ करें, बट इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी करना चाहते हैं करें, बट जहां तक हो सके ये मत करें कि हमारे लिए. 1 minute, आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन. ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. एक्सटर्नल अफेयर्स जो मैंने कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स में इंडिया का रोल बिगर था. इंटरनल अफेयर्स नो, नथिंग विल इंडिया विल नॉट इंटरफेयर, बट एक्सटर्नल अफेयर इंडिया और भूटान ने इन सब ट्रीटीज के बाद में 1968 में अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किए. अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किए. अब लेट मी टेल यू, इसके अलावा 1971 के करीब इंडिया ये जो था, हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन तो स्टार्ट कर दिए, बट भूटान को यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप मिली 1971 में. 1971 में दे गॉट द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ओके, और उसके बाद से हमने इनके साथ अपना, और हमारा इनका डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे इनके साथ ज्यादा क्लियर हुए, और इन्होंने हमारी अपनी एम्बेसी इंडिया में बनाई. इन्होंने अपनी एम्बेसी इंडिया में बनाई. ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या है,
इंडिया के लिए ये इट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल. द एंटायर भूटान प्लेज ए वेरी वाइटल रोल फॉर इंडिया ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज ऑफ द मैप. इफ यू सी, भूटान प्लेज एज ए buffer state, buffer country. Bhutan plays as a buffer country for us, act as a buffer country. Bhutan acts as a buffer country for us out here. यहाँ पे आप देखो तो ये भूटान जो है हमारे लिए बफर कंट्री का काम करता है. इफ चाइना हैज टू कम फ्रॉम हेयर, भूटान एक्ट्स एज ए बफर कंट्री. यहाँ पे तो हिमालय है ही है, और रिवर ब्रह्मपुत्रा है इतनी बड़ी, विच गोज लाइक दिस. ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये ब्रह्मपुत्रा है, ये भी एक बहुत बड़ा, और ये बफर स्टेट का काम करती है. तो इट हैज गॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस फॉर अस. और अगर भूटान में चाइना ना हो, अगर चाइना प्रेजेंस इज नॉट देयर इन भूटान, द एंटायर सिक्किम रेंज, ये जो सिक्किम की आप रेंज देख रहे हैं, यहां पे इंडियन आर्मी इज एट ए हायर ऑल्टीट्यूड पे बैठी है एज कंपेयर टू चाइनीज आर्मी. हम वी आर सिटिंग एट ए हायर ऑल्टीट्यूड, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है वॉर में. ओके, व्हाइल यू आर सिटिंग, दैट्स व्हाई अगर आप देखते हो हम क्यों इधर डोकोलाम के अगेंस्ट हैं. यह है डोकोलाम. अगर डोकोलाम में चाइना आता है, अगर चाइना डोकोलाम में आता है, इफ चाइना कम्स इनटू डोकोलाम, देन द हाइट एडवांटेज विच वी हैव हियर, जो हमारा हाइट एडवांटेज यहां का है, ये जो हाइट एडवांटेज है वो नलीफाई हो जाता है. ओके, वो नलीफाई हो जाता है. दैट्स व्हाई इंडिया डजंट वांट टू हैंड ओवर कंट्रोल ऑफ डोकोलाम. जबकि इन द रिसेंट पास्ट, अगर आपने सुना होगा, रिसेंट पास्ट में भूटान ने कहा है कि डोकोलाम इशू में चाइना हैज गॉट इक्वल से. इसकी वजह से जरा इंडियन गवर्नमेंट जो है परेशान है, और मे बी इट मे हैव सम direct impact on the relation between India and Bhutan. So though they have given a statement and they have said, which is not been taken very positively by Indian government. Sorry, I was off the class only because of my throat. Sorry. तो important है कि डोकोलाम जो है, it remains under the control of government of Bhutan and China's presence is not allowed inside there. Okay, आगे चलते हैं. 2007 में ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल was revised. This article 2 was revised in 2007. Sorry, in 2007 this article 2 was revised. अब इसमें क्या था कि भूटान, इसमें रिवीजन में सबसे बड़ी बात क्या आई कि भूटान कैन बाय आर्म्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. अर्लियर इट वाज नॉट अलाउड टू बाय आर्म्स अंडर दिस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी ऑफ 1949. आर्टिकल 2 यूज्ड टू से, बट इन 2007 दिस पॉलिसी वाज मॉडिफाइड एंड भूटान वाज गिवन फ्रीडम टू बाय, उसको फ्रीडम मिल गई टू बाय आर्म्स. बट आर्म्स ऐसे खरीदने हैं कि उसका इंडिया का इंटरेस्ट रहे उसके अंदर, और अगर वो आर्म खरीद रहा है देन इट कैन नॉट रीसेल इट टू एनी अदर कंट्री. अगर वो खरीद रहा है तो इट विल बी फॉर इट्स ओन यूज एंड इट्स ओन बेनिफिट, नॉट फॉर रीसेल और एनीथिंग एल्स. ओके, तो इंडिया और भूटान बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करके बैठे हुए थे, और इंडिया एंड भूटान मेंबर्स थे. देखो, अगर आप ध्यान से सुने तो सबसे पहले भूटान बिकेम मेंबर ऑफ सार्क, देन भूटान मेड मेंबर ऑफ BBIN. सॉरी, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी BBIN. सॉरी,
ओके, उसके बाद भूटान मेंबर बना. भूटान इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक. ये मोरल और डिफेंस का, बट ये दोनों भी चल रही हैं. इसके अंदर बीबीआईएन, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो हमने मोटर व्हीकल एक्ट, अगर आपको याद हो, पहले ये मोटर व्हीकल एक्ट की बात हमने की थी सार्क में. सबसे पहले हमने बात की थी ये सार्क में, बस इसको टर्न आउट कर दिया था पाकिस्तान ने इसको टर्न डाउन कर दिया था. पाकिस्तान ने टर्न डाउन कर दिया था इसे, और ये वहां पर अपनी नेचुरल डेथ मर गया था. अब ये बिकॉज इट डाइड इट्स नेचुरल डेथ इन सार्क, देन इंडिया टुक ओवर मोटर व्हीकल एक्ट इन बीबीआईएन, and all the countries of BBIN agreed to it. So Bhutan signed the BBIN Motor Vehicle Act agreement in 2015 में. However, under some pressure or you can say some other reasons, जो रीजन उन्होंने हमें दिया है कि large amount of vehicle for India has started flying between India and Bhutan. एंड दे आर नॉट एबल टू टेक ए कंट्रोल, और इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है, एंड दे डोंट वांट देयर एनवायरनमेंट टू गेट स्पॉइल्ड. सो अंडर द गार्ब ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड टू अवॉइड हायर रेट ऑफ पॉल्यूशन, दे मूव्ड आउट ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट. सो दे मूव्ड आउट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट इन 2017. आउट हो गए. इन 2017 भूटान मूव्ड आउट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट अंडर द प्रिटेक्स्ट कि भाई इतने ज्यादा व्हीकल आ रहे हैं दैट इट इज इंपैक्टिंग माय पॉल्यूशन, मेरे एरिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसकी वजह से, एंड दे मूव्ड आउट. बट इंडिया नेवर हैड एनी ग्रज अगेंस्ट इट. ठीक है, दे हैव उनकी बहुत तगड़ी पॉलिसी है भूटान की, दैट दे डोंट अलाउ इट सर्टेन नंबर ऑफ टूरिस्ट, भी वो लिमिटेड टूरिस्ट लेते हैं जिससे कि इतने ज्यादा ना हो जाए कि वहां पे टूरिस्ट की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो कि वो लोग उसको हैंडल ना कर पाए और वहां गंदगी फैले. So they are more very clear about the hygiene upkeep and to keep their country beautiful. Okay, they don't want it to become dirty. So under this garb of protecting their environment and everything, they said we are moving out of the Motor Vehicle Act. India had nothing to say anything about it, and 2017 they moved out of India. अब let me tell you important things of Bhutan. एक मिनट, let me tell you. इंडिया का सबसे जब तो बड़ा जो काम चलता है इंडिया का और भूटान का, जो सबसे बड़ा हमारा काम चल रहा है भूटान का, जो जिसके ऊपर वो टोटली इंडिया पे डिपेंडेंट है, इंडिया डिपेंडेंट जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो है ऑल हाइड्रो पावर जनरेशन. ये सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के जो वहां चल रहे हैं. इसमें टाटा भी इन्वॉल्व है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी इंडिया की इन्वॉल्व है टू प्रोड्यूस हाइड्रो पावर जनरेटर्स. ओके, बहुत ज्यादा कंपनीज हमारी इसमें हाइड्रो पावर जनरेशन में हमारे लोग इन्वॉल्व हैं, और इसका बेनिफिट दोनों कंट्रीज को हो रहा है. क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन का हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है भूटान में, और यूज का हो रहा है भूटान एंड इंडिया में मैक्सिमम इन इंडिया, बिकॉज भूटान की रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है. But maximum amount of hydro power generation which is taking place in Bhutan goes to the entire northeast, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम. ये 3 स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट विच हैव बीन डन बाय इंडिया. ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड अदर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन. ओके, सो दे आर गेटिंग electricity at a cheaper rate, Bhutan, and India is also getting benefited by providing electrical supplies to the states which are on the border of Bhutan. So this is one thing.
Okay, the first agreement about this was signed in 2006, the first agreement. उसके बाद हमने नए प्रोजेक्ट, पहले जो 2 प्रोजेक्ट थे उनके बाद हमने नए प्रोजेक्ट साइन करे. हम धीरे धीरे आगे आगे प्रोजेक्ट साइन करे जा रहे हैं. सो इंडिया इज मेकिंग इट सेल्फ रिलायंट भूटान को इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर पॉइंट. जितनी पावर जनरेशन हम कर रहे हैं वहां पे, दैट इज फिनोमिनल, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ भूटान, इट इज ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया. इंडिया जो है इतना, अब मैं एक ऑफ द ट्रैक बात कर रहा हूं जो मैंने यहां पे हाईलाइट नहीं कर रखा है, वो चलो मैं एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल कवर इट अप. आगे चलते हैं. इंडिया प्रोवाइड्स फ्री पैसेज. भूटान जैसा आपने देखा एक लैंडलॉक कंट्री है. भूटान इज ए लैंडलॉक कंट्री. भूटान जो है पूरा के पूरा लैंडलॉक है. अगर उसे समुद्र में पहुंचना है, अगर भूटान को समुद्र तक पहुंचना है, if Bhutan has to reach Samudra, they have to reach the sea. If you see here, this is the sea. तो ये तो लैंडलॉक है, यहां से तो ट्रेड हो नहीं सकता. So how Bhutan does the maximum amount of trade? Bhutan sends its goods via Siliguri होते हुए, east होते हुए, they come to here and they do the export. Okay, or they use the rail lines. Entire trade via land routes take place here, but major export of Bhutan take place via West Bengal. They come to the Arabian Sea and then they send their trade all across the world. And India provides duty-free passage for export. पूरे एक्सपोर्ट के लिए इंडिया जो है अपना इसको पैसेज देती है, एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग, वेदर इट इज देयर एक्सपोर्ट और देयर इंपोर्ट, वी डोंट चार्ज एनीथिंग. सो यू कैन सी कि व्हाट ए ग्रेट हेल्प इज इंडिया टू भूटान. ओके, इंडिया बहुत ज्यादा उनको मदद करती है फॉर देयर एक्सपोर्ट. ओके, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारी 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, विच टच द बॉर्डर. ओके, 80%, 75 to 80%, 75 to 80% ऑफ ट्रेड भूटान का इज विद इंडिया. ओके, इंडिया एक्सपोर्ट करता है किसको? भूटान को, और भूटान इंपोर्ट करता है, यू कैन से, फ्रॉम इंडिया. सो इकोनॉमिकली ऑल्सो वी आर very well connected with Bhutan, and they are economically dependent on us, whether it is gas, whether it is oil, whether it is medicines, whether it is clothes. They are having a large amount of trading between India and Bhutan. Rather, let me tell you, once in 2000, I think it's a case of 2012, I'm not exactly remembering the year, then there were elections and China, Bhutan, Prime Minister of Bhutan started going towards China. India said, sorry, we are stopping our trading with you. We are stopping our trading with you. And when India stopped trading with Bhutan, what happened? The cost of living things, as gas, the petrol, kerosene, all these things started going up, and it forced government off. Sometimes we use this tool as a bargaining tool with Bhutan, okay, the trading partner, because nearly 75 to 80% of trade of Bhutan is with India. Okay, अब हम सिर्फ उन्हें ट्रेड ही नहीं करते हैं, even their education, Bhutanese comes to India even for their studies. Okay, India is the most popular, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है टू द स्टूडेंट्स. ओके, अब इधर मैं एक चीज और ऐड करूंगा. इवन इन
defense, we train, we train their officers in NDA, IMA. They also come for staff college. That means the defense personals of Bhutan are also being trained by Indian Armed Forces. Army, एयरफोर्स जो है बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है with the army and air force of Bhutan, and the entire training of the officers and jawans take place in India. The entire and Indian armed forces are there in Bhutan to teach them, and they are there to guide them, teach them. Their jawans and everything is being done by a trained team of Indian armed forces personnel who are training them in the art of warfare. Okay, so it is not that we are restricted only in trading and education, as well as our cooperation in defense is of importance. याद रखना, ये आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, बहुत हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्मी और एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. आर्मी इज वन ऑफ द मेजर. तो इंपॉर्टेंट इज ट्रेनिंग of officers and men. Bhutanese army के, Bhutanese air force के people are being trained by Indian armed forces. Okay, they are both the countries important. Both the countries are the member of SAARC, which is more or less defunct as of now, BIMSTEC and BBIN. Okay. इसके अलावा सार्क बिम्स्टेक के अलावा जब हमने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, उसमें भी भूटान प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. भूटान प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लुक ईस्ट पॉलिसी एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. दीज टू पॉलिसीज के अंदर भूटान के ऊपर इंडिया हैज ट्राइंग टू डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क. अब जैसा मैंने बताया कि चुंबी वैली एंड डोकोलाम, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले बता दी है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चुंबी वैली, जो मैंने यहां पे आपको बताया था. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन. दिस एरिया इज कॉल्ड चुंबी वैली. सॉरी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन. दिस एरिया इज कॉल्ड चुंबी वैली और यहां पे ये है डोकोलाम. चुंबी वैली और डोकोलाम आसपास ही हैं, बहुत ही नजदीक है एक दूसरे के. चुंबी वैली जो है, एक्चुअली डोकोलाम इज पार्ट ऑफ चुंबी वैली अगर आप देखें तो, बिकॉज आप सिग्निफिकेंटली देखें तो दिस होल एरिया इज कॉल्ड चुंबी वैली एंड डोकोलाम इज हेयर ओनली. सो दिस होल एरिया इज कॉल्ड चुंबी वैली. और चुंबी वैली में डोकोलाम इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? इफ चाइना टेक्स ओवर कंट्रोल ऑफ डोकोलाम, देन हमारे पास जो हाइट एडवांटेज है इस रिज के ऊपर, जो हमारे पास हाइट की एडवांटेज है इस रिज के ऊपर, वी लूज दैट. फर्स्टली वी लूज दैट, एंड सेकेंडली द मोस्ट क्रूशियल रूट विच जॉइंस वेस्ट बंगाल और द रेस्ट ऑफ इंडिया विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कॉल्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर. ये जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक जिसे हम कहते हैं, this also becomes a threat from Chumbi Valley or Dokolam, because from here this distance is only 20 kilometers. The distance is only some 20 kilometers, 20 to 30 kilometers. ये जो एरिया है, ये एरिया यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, this is about 20 to 30 kilo, I am sorry, 20 to 30 kilometers. And then it becomes in the firing range of their heavy guns. Okay, so that's why India is interested in looking into it. The latest stand taken by the government of Bhutan that they will
China equal say, they will take China's equal say. China has equal say in the solving the problem of Doklam is troubling India. Let's see how the things move forward. But Indian government is not very happy by the statement given by the government of Bhutan regarding involving China in solving the issue of Doklam, especially saying equal say. The important point is when they said equal say, this is what is troubling government of India. So, gentlemen, this is all what you must know about Bhutan as far as SSB is concerned. And let's go to the next state called Sikkim. जैसे मैंने बताया था कि सिक्किम शेयर्स ए वेरी स्मॉल बॉर्डर विद भूटान. सबसे छोटा बॉर्डर जो इंडिया की स्टेट शेयर करती है भूटान के साथ वो है सिक्किम का. बट नियरली अराउंड 270 किलोमीटर के करीब 270 किलोमीटर के करीब बॉर्डर है चाइना के साथ. 270 किलोमीटर के करीब है, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली 270 किलोमीटर के करीब आप इसे कर सकते हैं यहां से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर गोइंग अप टू हेयर. ओके, एक्चुअली अगर आप देखें तो ये चाइना नहीं है, भूटान. आई विल कॉल इट ऑटोनोमस रीजन ऑफ, part of it is autonomous region of Tibet. Okay. Now, India shares a border with Bhutan. Sikkim shares a border with Bhutan as well as with China. Therefore, it also acts as a buffer zone between India and China. और सबसे बड़ी बात जो है, Indian army is sitting at a higher height on this entire ridge. ये सब पे यहां पे स्पेशली इस रीजन में, स्पेशली यहां से लेके यहां तक इंडियन आर्मी इज सिटिंग एट ए मच हायर ऑल्टीट्यूड एज कंपेयर टू द ऑल्टीट्यूड ऑफ चाइना. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंडियन आर्मी because we are sitting at a height and which gives a tactical advantage to the Indian army in this region. Okay. Sikkim was an independent country in 1947. It was an independent country and it wanted to continue as an independent country. However, people were not happy with it. And in 1950, it became Indo-Sikkim Treaty के अंदर it became Indian territory. It became Indian territory in 1950 under Indo-Sikkimese Treaty. सिक्किम के राजा ने एक ट्रीटी साइन करी इंडिया के साथ in 1950 and it became a state of Indian territory. Okay. However, इसको स्टेट का दर्जा दिया हुआ, it became a state of India. It was a territory but not a state. याद रखना, it was in 1950 it was a territory but not a state. It became fully a state of India in 1975 when a new government was elected and the government signed everything which was required to become a state of India. Okay, that's why. तो 1950 से लेके 25 साल तक it remained a territory of India which was being protected by the government of India and was looked after by government of India, all development, but it was not called an Indian state. In 1975, it became a part of India and it became an Indian state with a new name given and recognized as a state in India. Okay. One minute. However, as soon as it became a state of India, India declared it as a state of India, सब कुछ हो गया, तो China was never very happy. China never accepted कि India has taken over and that Sikkim has become part of India. They were always of the opinion that Sikkim also belongs to China and it should come back to China, not go and merge with India. So right from the time of when the Indo-Chinese, Indo-Sikkimese treaty was signed, China was not happy. However, after 1975, after 1975,
China became little more angry with India with this. Okay. और जैसा मैंने कहा, it act as a buffer state. It is small, but it acts as a buffer state between India and China. It's the biggest buffer state existing between India and China. Direct. However, once the relations between India and China started improving, the trade started in this region. And to do trade, there were many passes. Like if you must have heard about Nakula Pass, which is on the northern side, northern sector of Sikkim. Let me take you there. Nakula is somewhere here. Nathula is somewhere here. This is Nathula. Here is Nakula. These are two different passes, yaad rakhna. And there is a Chola Pass. Somewhere here which gives here. There is a Chola Pass also, which goes to Chumbi Valley. This is Chumbi Valley. चुम्बी वैली के लिए चोला पास यूज होता है जनरली. मैक्सिमम टाइम द महाराजा यूज टू यूज चोला पास फॉर गोइंग टू चुम्बी वैली. ओके. Right from 1962, India has been facing conflicts between India and China in this region. 1962 के बाद इन्होंने 1967 में 1967 में they carried out two attacks. I will just clear it off. 1962 के बाद they carried out two attacks on India in 1967. Okay. 1962 के बाद 1967 में they carried out two attacks. The first attack was on Nathula in 1967 September. This was about 5 days. ये 4-5 दिन चला फर्स्ट वॉर. 5 days चला ये. And there were heavy casualties on the Chinese side. They could not move forward. Again, why? Because of the advantage of being on top of the ridge. India was having an advantage, and we were able to, as we were on top of the ridge, we were able to push them back, and nearly around 300 to 400 Chinese people were killed. Okay. Didi, wo kuda de dena bahar. Okay. Were killed. Okay. Now, the second attack, नथुला के बाद जो उन्होंने दूसरा अटैक करा was on, the second attack was in Chola में करा. चोला में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में करा. और ये वॉर जो है, लेट मी टेल यू, दिस वॉर लास्टेड ओनली फॉर ए डे. एक ही दिन में इसमें मालूम पड़ गया चाइनीज को कि दे कैन नॉट विन. इन वन डे दे डिसाइड, उनको समझ में आ गया कि अगर यहां पे लड़े तो हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाएंगी. एंड दे विथड्रू फ्रॉम देयर. सो 1962 के बाद जो सेकेंड अटैक किया चाइना ने इंडिया के ऊपर वाज इन 1967, जहां उन्हें बहुत ज्यादा मात खानी पड़ी. ओके. तो दे हैड लॉट ऑफ कैजुअलिटी इन नथुला एज वेल एज इन चोला. आफ्टर दिस देयर वाज an aggression again by Chinese side in 2021 at Nakula. Okay, this was also Indian Army was able to push them back, whatever they were trying to do. Later on, meetings were held between Indian Army personals, Ministry of External Affairs,
and all the both side commanders met and the situation was brought under control. तो सिक्किम में 1962 के बाद 1967 में दो प्रॉब्लम हुई, उसके बाद 2021 में एक प्रॉब्लम हुई, बट casualties were not there in 221. However, in 1967, China had a large amount of casualty as compared to India. Okay. Though this is all I can tell you about Sikkim and India and China relations with respect to Sikkim. Okay. अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ. अरुणाचल प्रदेश को हम we also call it as a land of rising sun. We also call it as a land of rising sun. Okay, so we call it as a land of rising sun. एक मिनट, let me change the color. अरुणाचल प्रदेश को हम कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, बिकॉज वहां पे सबसे पहले सूरज निकलता है, या उनका कहना है कि जो इसका मीनिंग है अरुणाचल, उनके हिसाब से अरुणाचल का मतलब होता है जहां पे सबसे पहले सूर्य उगता है. आप चाहे नाम से ले लीजिए या आप एक्चुअली बिकॉज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, और वहां पे इंडिया में जो सन दिखता है वो सबसे पहले इधर ही दिखता है. जब इधर आप देखेंगे सनसेट भी सबसे पहले होता है और सनराइज भी बहुत जल्दी हो जाता है. इंडिया में सुबह 4 बजे आप सो रहे होते हैं, पर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे दिन का सूरज दिखाई दे रहा होता है. तो अरुणाचल जो है इसका मीनिंग है लैंड ऑफ राइजिंग सन. यहां पे सबसे डिस्प्यूटेड एरिया रहता है हमारा, सबसे ज्यादा जो एरिया जहां पे हमारी पंगा होता रहता है या चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट बढ़ता रहता है, वो है तवांग एरिया. तवांग एरिया में हमारा काफी हद तक इनसे इशू चलता रहता है. इधर ही ये सबसे बड़ी नदी जो हमारी आती है, ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है. ये ब्रह्मपुत्रा की सारी ट्रिब्यूटरीज अरुणाचल से आके मिलती हैं और यहां से अरुणाचल में से घुसती है. इट एंटर्स, ये चाइना की तरफ से आती है ब्रह्मपुत्रा, अंदर जाती है और इंडिया में घुस जाती है ये पूरी, और यहां से वेरियस ट्रिब्यूटरीज जो है बीच में इसको पानी देती हैं और ये जाती है. ओके. अब अरुणाचल शेयर्स नियरली अराउंड, जहां तक मुझे याद है, आई मे बी ऑफ द ट्रैक बाय 1 or 2 किलोमीटर, 1126 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर हम शेयर करते हैं चाइना के साथ, चाइना एंड म्यांमार के साथ. चाइना एंड म्यांमार के साथ. तो द टोटल बॉर्डर इंडिया शेयर्स इन अरुणाचल प्रदेश विद अदर कंट्री इज नियरली अराउंड, बॉर्डर जो है हमारा अरुणाचल का बॉर्डर एरिया जो है, बॉर्डर लाइन जो है हमारी 1126 किलोमीटर के करीब है. ओके, याद रखना. ओके. अरुणाचल प्रदेश बनने से पहले इट वाज समथिंग नोन एज नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस. व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट एज नॉर्थ ईस्ट, समथिंग नोन एज नेफा. पहले पूरे एरिया को हम कहते थे नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस. ओके. एंड अरुणाचल प्रदेश was part of NEFA, and in NEFA also it used to come under Assam. तो जब ये नेफा था तो अरुणाचल प्रदेश was part of Assam until 1972 it was part of NEFA under Assam, and in 1972 it became a union territory. It became the UT. 1972 में ये यूनियन टेरिटरी बनी और उसके बाद इट बिकेम ए स्टेट इन 1987. 1987 में इट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी इट वाज अपलिफ्टेड टू स्टेट. स्टेटहुड वाज प्रोवाइडेड. ओके. सो अर्लियर नेफा में इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ Assam, and then in 1972 it became part of Union Territories of India, and it had its own, Arunachal Pradesh became a union territory, and then in 1987 it became an independent state. Okay, so this was how NEFA से ये निकल के अरुणाचल प्रदेश तक बनी.
हम इसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं और हमारा सबसे बड़ा डिस्प्यूट है इसके ऊपर चाइना के साथ। सबसे बड़ा डिस्प्यूट है चाइना के साथ। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्प्यूट किसके साथ है? चाइना के साथ। चाइना इसको बुलाता है साउथ तिब्बत। चाइना कॉल्स इट समथिंग नोन एज साउथ तिब्बत। चाइना कहता है ये इंडिया का पार्ट ही नहीं है। दे से एज पर देम दिस इज साउथ तिब्बत। अभी भी आपने सुना होगा उसने इस एरियाज के कुछ नाम दे दिए हैं, इनके एरियाज को नाम दिए, जगहों को नाम दिए, विच हैज बीन टर्न डाउन बाय हमारे अमित शाह जी ने उनका बिल्कुल विरोध किया है और कहा है कि दिस इज नॉट डन एंड यू शुड नॉट इंटरफियर। ओके, तो बड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है अरुणाचल प्रदेश को लेके, बिकॉज चाइना कंसिडर इज एज ए पार्ट ऑफ चाइना एंड वी कंसिडर इज पार्ट ऑफ इंडिया। सो अदर देन जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जो हमारा चाइना के साथ अक्साई चीन को लेके, गालवान वैली को लेके, इन सबको लेके जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसके अलावा एक बड़ा डिस्प्यूट इंडिया का है चाइना के साथ। चाइना कंसिडर अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ चाइना एंड दे कॉल इट साउथ तिब्बत एंड वी कॉल इट नो, इट इज नॉट साउथ तिब्बत, इट इज इंडियन टेरिटरी एंड नोन एज अरुणाचल प्रदेश। नो डाउट वो कहते हैं कि हमारे कुछ ट्राइबल्स वहां रहते हैं। अब वो आपको हर जगह मिलेंगे। अब दिल्ली में, जिस तरह दिल्ली में पंजाबी भी है, हरियाणवी भी है, बिहारी भी है, उत्तराखंडी भी है, केरलाइट भी है, आंध्राइट भी है, तो क्या दिल्ली एक डिस्प्यूटेड स्टेट हो गई? नो, इट कैन नॉट बी। सिमिलरली, अगर फ्यू पीपल फ्रॉम चाइना, few people of Chinese tribals or Chinese ancestry are still living in this area, it doesn't make it a part of China. China claim करता रहता है, but India is fighting upon it. और because of certain reasons, there was not very much development, not a great development, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी अरुणाचल प्रदेश की। पर पिछले 20 सालों में, इन लास्ट 20 years, 20 साल तो मैं आराम से कह सकता हूं, last 20 years, government of India has done enough to ensure development of entire northeast and especially Arunachal Pradesh. Especially Arunachal Pradesh. When I say especially Arunachal Pradesh, why? Okay? हमारा जो BRO है, Border Road Organization, is developing roads. Are developing roads which are connecting Assam. Okay, we are developing roads which are developing Assam. असम से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, हमारी कनेक्टिविटी असम से बढ़ा रहे हैं अलग अलग रीजन्स में। यहां पे कई ब्रिजेस बनाए हैं, यहां पे कई ब्रिजेस बनाए हैं, यहां पे कई ब्रिजेस बनाए हैं। दे हैव मेड ब्रिजेस हियर, दे हैव मेड ब्रिजेस हियर सो दैट द कनेक्टिविटी विद द अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम असम इंक्रीजेस। सो सबसे बड़ा काम हुआ, पहले असम को कनेक्ट किया विद हाई अमाउंट ऑफ कनेक्टिविटी विद अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद बॉर्डर के अलोंग दे आर बिल्डिंग ए वेरी बिग हाईवे कनेक्टिंग द एंटायर बॉर्डर रीजन। ये जो हाईवे डेवलप हो रहा है, ये हमारी BRO डेवलप कर रही है छोटे छोटे हिस्सों में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जबकि जो पहला प्रोजेक्ट था, it was started by Pandit Jawaharlal Nehru way back in 1967. I'm sorry, I'm forgetting the name of the project. Sorry, I'm sorry for that. But there was a project started by Pandit Jawaharlal Nehru in those days. So BRO is presently constructing a large number of roads and railway lines. अभी हम क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहला हम काम कर रहे हैं रोड से कनेक्टिविटी। पहले रोड से कनेक्टिविटी बढ़ाई, फिर हमने इनको ब्रिजेस बनाए, अब हम अपनी इंक्रीज कर रहे हैं रेल कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी भी हम इसमें बढ़ा रहे हैं, सो दैट द all three modes of transportation, that is road, rail and air, and for air we are building airfields in the region. ओके, बड़े बड़े एयरफील्ड्स नहीं है, बट स्मॉल एयरफील्ड्स हैं। इवन हेलीपैड्स आर बीइंग बिल्ट, लार्ज नंबर ऑफ हेलीपैड्स आर बीइंग बिल्ट इन द एरिया, बिकॉज अगर हम बड़े एयरफील्ड नहीं बना सकते, हाउ टू डू द कनेक्टिविटी? बाय मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हेलीपैड्स।
in the region. Okay, so अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट क्यों है हमें? अरुणाचल प्रदेश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मिनरल्स बहुत हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत हैं, इवन यूरेनियम है, दो हाई ग्रेड नहीं है, बट यूरेनियम इज देयर. Okay, so there are large number of minerals which are available in the area. Gold भी है. So it is a very, as far as the mineral resources are concerned, Arunachal Pradesh is rich in minerals also. It's important for India. इंडिया का जो अभी तक इसको लेके, इस एरिया को लेके जो हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं चाइना के साथ, उसमें सबसे बड़ी लड़ाई थी 1962 की. 1962 में, लेट मी टेल यू, अरुणाचल प्रदेश वाज, लेट मी टेल यू, बहुत ध्यान से सुनना, इन 1962 अरुणाचल प्रदेश वाज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज आर्मी. However, because of certain reasons they were not in a position to maintain the stock, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि वो, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो अपनी आर्मी को वहां सस्टेन कर सकें लॉन्ग पीरियड के लिए, बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश. ओके, वो वहां पे अपनी रेनफोर्समेंट भेजने में टाइम लगेगा, उनको राशन भेजने में टाइम लगेगा, तो उसको सस्टेन करने के लिए इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर चाइनीज आर्मी टू सस्टेन एंड होल्ड अरुणाचल प्रदेश. देयरफॉर व्हेन द वॉर गॉट ओवर, चाइनीज लेफ्ट अरुणाचल प्रदेश एंड वेंट बैक. ओके, हाउएवर उसके बाद यहां पे स्पेशली तवांग के अंदर, स्पेशली तवांग एरिया के आसपास हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है. अगर आपको याद हो, 9 दिसंबर 2022 को लास्ट थोड़ा सा पंगा हुआ था इंडिया और इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स के बीच में, 2022 के करीब. ओके, तो 1962, 1967, 2013, 17, 20, 22, तो यहां पे हमारी चाइना के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई जो है वो होती रहती है. ओके, इट ऑलवेज कीप्स गोइंग ऑन. लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न टू प्रोटेक्ट द, government of India is not leaving any stone unturned to protect Arunachal Pradesh, and will always continue to protect and safeguard each and every territory which belongs to India. Let anybody claim whatever they want to, but हम अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे. और जैसा कि हमारे अमित शाह जी ने कहा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन हम किसी को नहीं देंगे. हमारा राइट है, हम इसे संभाल के रखेंगे. This is all what I can tell you about Bhutan, Sikkim and Arunachal Pradesh. In case you have any doubts, please do put them up. We will take it up in our own time and reply to all your doubts, whichever you put, and will clear all your doubts. In case anybody has any issues or points, please put up your comments now so that I can reply them. Anybody who has got a point or a question, please put it through. I will try to reply them right now. If not to worry. Thank you very much. Have a great day. Jai Hind to all of you.